अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में एक बड़ा ही मसला जो स्टूडेंट्स तबके से सुनने में आता है वो ये है कि जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी नौकरी नहीं लगी, हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया। बाद लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 5-5 और 6-6 एमए कर रखा होता है, ठीक है, और इसके बावजूद वो कहते हैं जी हमारी जॉब नहीं लगती। तो बात 5 और 6 एमए होने से आपकी नौकरी कभी भी नहीं लगेगी। और इस तरह से बेशक आप एमफिल और पीएचडी कर ले तो उससे आपकी जॉब कभी भी नहीं लगेगी। तो 5 एमए करने से मिसाल तो ऐसे ही है कि जैसे पहले 4 ख़राब हो गए थे इसलिए 5वां किया है। और अगर अच्छी तालीम हासिल करनी है तो एक मास्टर भी ज़्यादा है, और अगर अच्छी तालीम हासिल नहीं करनी तो बस आप 10 एमए भी कर लें और एमएससी भी कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा अलमिया क्या है, जब हम 5 एमए करते हैं हमें 50 किताबें पढ़नी पड़ती है बिलफर्ज, या 40 किताबें पढ़नी पड़ती है बिलफर्ज। हमें वो 40 किताबें पढ़ के हम बार बार पेपर देकर डिग्रियाँ लेते रहते हैं, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एक किताब हमसे नहीं पढ़ी जाती। हालांकि अगर हम वो 40 किताबें पढ़ने के बजाय अगर वो एक किताब अगर हम पढ़ लेते तो हमारे लिए एक मास्टर भी काफ़ी, बल्कि मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन भी काफ़ी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ सिंपल बीए की है और वह सीएसपी ऑफिसर लग गए। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कई एमए किए, 5 एमए और 6 एमए और 7 एमए और एमफिल पता नहीं क्या कुछ किया, इसके बावजूद उनकी जॉब नहीं हुई आज तक। तो बात यह है कि एक तो हमारी डायरेक्शन गलत है। हमारी डायरेक्शन कैसे गलत है कि हम समझ लेते हैं कि जो डिग्रियां लेना है वही चीज़ जॉब दिलवाती है, जबकि डिग्रियां जॉब नहीं दिलवाती। डिग्री आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए होती है, जॉब के लिए नहीं हुआ करती। जॉब के लिए तो आपने एक किताब पढ़नी है, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जॉब वहाँ से मिला करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का या कोई और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसके लिए आप एक ही किताब पकड़ें, उसके अंदर 5000 पेपर हैं जितने भी हैं, रोज़ाना के आप 100-200 MCQ करें। वो एक बुक पढ़ने से अगर आपको अच्छे तरीके समझ में आ गए, जो MCQ समझ में नहीं आता हो उसको गूगल से देखें, उसकी हिस्ट्री सवाल चेक करें, उस सवाल की, उस सवाल के अकॉर्डिंग उसकी पूरी डिटेल कलेक्ट करें, अपने नोट्स बना लें, और एक बुक आपने तैयार करनी है। सिर्फ साहब का हल शुदा पर्चे जात की कर लें, कोई और कर लें, तो एक बुक पढ़ने से आपकी नौकरी लग सकती है। जबकि वो जो 40 बुक्स पढ़ने से आपने 4-5 मास्टर 6-7 मास्टर कर लिए तो उससे आपकी नौकरी नहीं लगनी होती। इसीलिए हमारी अगर डायरेक्शन ठीक होगी तभी हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब जो जिनके पास सेंट्रल सर्विस के इम्तिहान पास नहीं होता या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के इम्तिहान पास नहीं होता और वो कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश की है CSS PMS के लिए, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनका क्या मसला है। देखिए हमारे स्टूडेंट क्या होता है, जब डिग्री लेते हैं मास्टर, उसके बाद वो अपने CSS की बुक्स को उठाते हैं। जब वो अपनी बुक्स को उठाते हैं तो CSS के लिए एटलीस्ट चाहिए थे 5 साल, और मास्टर के बाद हर बंदे उससे पूछते हैं हाँ जी नौकरी लग गई। सोशल साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है, ओवरलोड थ्योरी ऑफ क्राउडिंग। ओवरलोड थ्योरी ऑफ क्राउडिंग ये है कि हम सोसाइटी हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट रखती है और हम सोसाइटी को थोड़ा दे रहे होते हैं, और फिर सोसाइटी हमें लान तान करती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बच्चे ने, मिसाल के तौर पे हम FSC, हमारे बच्चे से FA होते हैं, हम सारे बच्चों से FSC करवाना शुरू करवा देते हैं। फिर सोसाइटी की डिमांड ज़्यादा है, बच्चे ने FSC कर लिया, बच्चे के पास सिंपल FA के काबिल भी था, और फिर वो जब वो चीज़ नहीं दे पाता आगे, वो मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, एटलीस्ट फेल हो जाते हैं, तो फिर सोसाइटी लान तान करती है। तो ये ओवरलोड थ्योरी ऑफ क्राउडिंग है। तो मकसद बात करने का ये है कि अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएं तो थोड़ी तालीम भी ज़्यादा है, और अगर हम क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा तालीम भी कम है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है क्या? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये है कि आप थोड़ा पढ़ लें, अच्छा पढ़ लें, क्वालिटी की तरफ जाएं, उसके सेंस का पता हो, उसकी हिस्ट्री का पता हो। और दूसरा जो CSS और PMS की तरफ मैं आप बात, जो मेरी बात वहाँ पर स्टॉप हुई थी, मैं दोबारा इधर आता हूँ कि जो CSS और PMS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने मास्टर किया, मास्टर करने के बाद अप्रोक्सीमेट 3 to 5 ईयर्स को चाहिए थे कि वो CSS या PMS की तैयारी करता और फिर उसके बाद वो कहीं पे सिलेक्ट होता। अब 3 या 4 या 5 साल तो बहुत बाद की बातें हैं।
मास्टर करने के बाद अगले दिन ही आपसे ख़ानदान वाले पूछने शुरू हो जाते हैं, हाँ जी बच्चे की नौकरी लग गई, हाँ जी बच्चा क्या करते हैं, हाँ जी बच्चे ने फ़लाँ ताल, हाँ जी बच्चा किस महकमे। वो अल्लाह का खौफ करें। या तो आप अपने बच्चे को तालीम ही उस वक्त पे दिलवाएंगे, अगर उसका CSS और PMS वाला माइंड था तो फिर आप अपने बच्चे की जो 5 ईयर आफ्टर MSc लगवा रहे हैं और 21 साल तालीम के बाद भी नौकरी नहीं लगती, तो उसका जो विज़न बनता है वो विज़न स्टार्ट ही मैक्सिमम मैट्रिक के अंदर होते हैं कि बच्चे जब इधर से कॉलेज के अंदर कदम रखे, उधर से वो बुक्स को उठा लें, इधर से वो FSc BSc MSc जो भी कर रहे हैं 6 साल है ना उसके पास, इधर से वो बुक्स को भी साथ के साथ 2 घंटे रीड करता है। अब वो जो 6 साल उसने डिग्री के बाद लगाने थे, अगर वो ड्यूरिंग डिग्री लगा लेता है तो डिग्री लेने के फ़ौरन बाद, और अक्सर तो डिग्री के दौरान ही जाप हो जाती है उस बंदे की। और अगर एक बंदा अपनी तालीम के चक्करों के अंदर रहता है और कहता है बस अपनी तालीम तो पूरी कर लें, नौकरियाँ लगती रहती हैं, बाद में मिल जाएंगी, कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें सोचते हैं, तो फिर वही सारे लोग होते हैं जो बाद में कहते हैं हमारे मुल्क में नौकरियाँ नहीं हैं, हमारे मुल्क में CSS और PMS पास नहीं होते, हमारे मुल्क में धांधली होती है, ये होता है वो होता है फलां का, इस तरह की बातें करके अपना टाइम पास करते हैं। तो बात यह है कि हमारा ना बच्चे को स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, कि अगर आप स्मार्ट वर्क कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, हार्ड वर्क की तरफ ना लेकर जाएं। थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पढ़ने से बेहतर हो सकता है, अगर आपको ये पता हो कि कहाँ से क्यों और कितना पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्टिव दे सकती है। तो अब जब तक हम हमारा स्टूडेंट्स अपना विजन सेट नहीं करेगा तो ना ही तो वो PPSC पास कर सकते हैं, ना ही वो PMS पास कर सकते हैं, ना ही वो CSS पास कर सकते हैं, ना ही वो NTS पास कर सकते हैं। सारे इम्तिहानात की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और CSS की तैयारी के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप लोगों को इन टाइम अपनी बुक्स उठानी होती है, इन टाइम तैयारी करनी पड़ती है, और वक्त के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ ही थोड़ा सा टच रहना पड़ता है, अपना GK इस्लामियात जोग्राफिया और बाकी नॉलेज अपना उस टाइम के अंदर आपको कवर करने पड़ते हैं, तब जाके आप लोग कोई ना कोई इम्तिहान दे पाते हैं। इसीलिए सही गाइडलाइन का मिलना सबसे मुश्किल काम है। हमारे मुआशरे के अंदर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि सही गाइडलाइन है क्या, जब उसको नहीं पता होगा तो वो आने वाली नस्लों की रहनुमाई कैसे कर सकेगा। इसीलिए सही गाइडलाइन का होना ही उसके फ्यूचर की ज़मानत है। तो खुदारा अगर आप समझते हैं कि जी जो मैंने बताया स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, तो आप अपने बच्चों को रास्ता ही वो दिखाएं, आने वाली नस्लों को रास्ता ही वो दिखाएं कि उनका एक डायरेक्शन तो बना दें, सही डायरेक्शन की तरफ जाना वो हमेशा आपको मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचा देते हैं। और अगर आप स्पेस में कभी दाएं तरफ घूम लें, कभी बाएं तरफ और ऐसे घूमते रहें, तो आप कभी भी अपने पॉइंट या अपने मंजिल मकसूद की तरफ नहीं जा सकते। तो हमेशा याद रखें कि नेविगेशन को यूज़ करना तब फ़ायदा देता है कि अगर आप लोगों को उसके बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, तब आप मंजिल मकसूद पे पहुँचते हैं। तो खुदारा आपकी सही रहनुमाई करना लाजमी था कि ताकि आप लोग भी मुल्क का मुस्तकबिल बने। तो जितने लोग ऑडियंस के अंदर मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो वो आने वाले वक्तों के अंदर अपने बच्चों को समझाएं कि जी जो इम्तिहानात की तैयारी है वो एक अलग फैक्टर है, उसको साथ के साथ कैसे लेके चलना होता है। जब आप इकट्ठा इन दो चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तब आप कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें देखने के बाद काफ़ी हद तक आप लोगों की गाइडेंस हो चुकी होगी, और अगर आपको लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी मेंटालिटी इंप्रूव हुई है, तो फिर आप लोग अपने आने वाली नस्लों को भी आप गाइड करें, उनका भी हक है, ताकि वो इन टाइम अपनी उस सर्विस को, उस जॉब को हासिल कर सके जिसको वो डिज़र्व करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।